हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो है सरस्वती पूजा के विसर्जन है। आप लोग विसर्जन कर करके और फिर से जो है आप लोग जो है फिर से पढ़ाई में जो है पूरा लग जाएंगे, क्योंकि एडीओ की एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने वाला है। जो जनवरी में पोस्टपोन हो गया था, अप्रैल में होने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम लोग जो है आज जो है सेट नंबर जो है उन्हें प्रैक्टिस सेट का जो है 9 नंबर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो जीके जीएस का प्रश्न होंगे, जीके और जीएस का प्रश्न होंगे। ठीक है, जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग जो 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज भी इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखें, पीवाई प्रैक्टिस शीट का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। मोनाजाइट रेत में जो है कौन सा खनिज मिलता है। तो ये रेत थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में मिलता है। इसके बाद दूसरा में दिया गया भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्णतः यानी पूर्ण है। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? दूसरा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो दूसरा का हो जाएगा कपड़ा उद्योग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। कौन सा हो जाएगा? कपड़ा उद्योग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा में दिया गया कि कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कौन यानी कैसे योगदान करती है। कृषि जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है। पहला दिया गया कि पशुधन उत्पादन के माध्यम से उर्वरक उपयोग के माध्यम से, या तीसरा दिया कि भूमि उपयोग के परिवर्तन के माध्यम से, और चौथा दिया कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा में दिया गया है कि 1901 से लेकर के 1931 के मध्य भारत में मंद एवं ऋणात्मक नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या था। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अकाल और महामारी के कारण जो है ऐसा हुआ था। ठीक है, किसके कारण? अकाल और महामारी के कारण ऐसा हुआ था। इसके बाद पाँचवा में दिया गया कि 2023 की जनगणना के अनुसार भारत यानी भारतीय राज्य की साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। ठीक है, तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पाँचवा का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केरल। ठीक है, यहाँ पर 2023 दिया गया है, 2011 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा में दिया गया है कि इसको मैच करना है, यानी मिलान करना। ठीक है, इसको मिलान करने वाला। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स कहाँ पर है? तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स कहाँ पर? वन जीवन स्थल है, वन जीवन का जो है नस्ल है। ठीक है, नस्ल यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, इंडियन डॉग पाइथन कहाँ पर? एशियाटिक हाथी या स्लॉथ बियर। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स कहाँ पर है? तो ये ओरियंटिस निग्रिसेप्स में, यानी पहला का एक का हो जाएगा। दूसरा उसके बाद पाइथन कहाँ पर है? तो ये पाइथन मोलूरस। ठीक है, उसके बाद एशियाटिक हाथी कहाँ पर पाया जाता है? तो ये एलिफिस इंडिकस में। ठीक है, और ये जो है यहाँ हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम इसका दिया गया है, ये नस्ल है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, एशियाटिक हाथी का क्या नाम होता है? तो एलिफिस इंडिकस। ठीक है, और स्लॉथ बियर का क्या होता है? मेलूरस उर्सिनस। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, छठा का आंसर हो जाएगा इसी अकॉर्डिंग ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसका क्या हुआ था? ये हुआ था। ठीक है, पहला का दूसरा, तो पहला का दूसरा इसी में है, और इसमें भी है। पाइथन का क्या होता है? पाइथन मोलुलस। ठीक है, मोलुडस। ठीक है, तो बी का हो जाएगा पहला, बी का पहला, इसमें दो पहला इसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? इनमें से कौन सी व्यवस्था जो है कौन सी विशेषता जो है मैंग्रोव वनों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। दलदली भी है, ठीक है, दलदली कीचड़ जल आदर्श आवास भी है। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी हुई होती है, ये भी है। घने लंबे वृक्ष होती है किसका? मैंग्रोव वनों का, ठीक है। मैंग्रोव वन कहाँ पर है? तो ये वेस्ट बंगाल में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 में दिया गया समुद्री शीतल पवन बहती है। समुद्री शीतल पवन बहती है, ठीक है, दिन में भूमि से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, ठीक है। समुद्री शीतल, ठीक है, जिसे समुद्री समीर भी कहा जाता है। समुद्री समीर भी कहा जाता है। इसे क्या, ये कौन सा होता है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी दिन में होता है, दिन में जो है समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर होता है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्र से भूमि की ओर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु एवं गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है, ठीक है। इसमें से कौन सा शहर जो है सिंधु और गंगा के जो है प्रणालियों की जल विभाजक पर स्थित है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्बाला। क्या हो जाएगा? अम्बाला, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 10 में निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसके बाद 11 में दिया गया है कि इसको मैच करना है, मिलान करने वाला है। 11 में दिया गया इसको मिलान करना है। गोदावरी, ठीक है, सहायक नदी है और सहायक नदी है, ठीक है। तो गोदावरी का सहायक नदी कौन सा हो जाता है? तो ये वेनगंगा का है और तीसरा में, ठीक है। तो ये पहला का तीसरा, पहला का तीसरा, पहला का तीसरा, पहला का तीसरा यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों खत्म। इसके बाद गंगा का सहायक नदी क्या होता है? गंगा का कौन सा है? गंगा का सहायक नदी कौन सा है? तो गंगा का सहायक नदी कोसी, गंगा का सहायक नदी कोसी, ठीक है। तो दूसरा का चौथा यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद तीसरा में क्या है? कृष्णा का सहायक नदी कौन सा है? तो कृष्णा का सहायक नदी जो है कौन सा हो जाएगा? तो कृष्णा का सहायक नदी जो है कोयना हो जाएगा। कृष्णा का सहायक नदी कोयना यहाँ पर है। दूसरा इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और चौथा का पहला, ठीक है, अमरावती, कावेरी का अमरावती, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 में दिया गया है। 12 में जाकर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है पूर्वांचल में शामिल है, ठीक है। पूर्वांचल में कौन सा क्षेत्र शामिल है? जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी, गारो या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई जो है, इसमें से कोई नहीं है, जो यानी कोई नहीं है जो पूर्ववर्ती यानी पूर्वांचल में शामिल है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको मैच करना है, ठीक है, इसको मिलान करने वाला है। 13 में इसको मिलान करना है। चार क्या होता है? कंकर क्या होता है? कयल या माउंड, ठीक है। इसको मिलान करना कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 क्या होता है? एक डेल्टा। 4 क्या है? एक डेल्टा। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा, ए का दूसरा इसी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंकर क्या हो जाए? कंकर क्या है? ये बांगर है। कंकर क्या है? बांगर मिट्टी में क्या रहता है? सिर्फ कंकर पाया जाता है। इसके बाद सी का क्या हो जाएगा? चौथा। ये क्या है? कायल क्या है? कायल तटीय मैदान में पाया जाता है। और मांड कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पंजाब का मैदान में जो माउंट पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 15 में जाकर राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। राज्यसभा में जो है राज्यों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो राज्यसभा में जो राज्यों को जो है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व जो है प्राप्त होते हैं। जनता के आधार पर जो है प्रतिनिधि प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इसके बाद जो है 16 में दिया गया है कि स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का भी आंसर करना चाहेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे, रैपिड फायर के जैसा, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जैसा, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं। स्वतंत्रता के समय जो है निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, परंतु जनता भारत में शामिल होना
चाहती थी, ठीक है। शासक जो है पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन जनता जो है इंडिया में यानी भारत में शामिल होना चाहता था। 16 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जूनागढ़, ठीक है। इसलिए जनमत संग्रह करवाया और जूनागढ़ को जनमत संग्रह करवा करके भारत में मिला लिया, ठीक है। जूनागढ़ का नवाब जो है पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 में दिया गया कि निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान में कौन से अपेक्षा थी, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन से अपेक्षा थे? यहाँ ए में दिया गया कि भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्त दिलाने होगा, ठीक है, ये भी था। उसके बाद देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य से रहने चाहेंगे, ये भी सही है। इसके बाद महिलाएं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपयोग करेगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 18 में जाकर कि भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। सेवाएं क्षेत्र से, ठीक है, सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ हुआ है, या विनिर्माण से, या कृषि से। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो सेवाएं क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? वैश्वीकरण यानी किस क्षेत्र को जो है वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है? तो सेवाएं क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद 19 में इन सभी का स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो पहला स्टेटमेंट में दिया गया कि मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है। बी में यानी दूसरा में दिया गया कि मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। और तीसरा दिया कि उन स्थानों पर जहां हाल ही में वे मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है, 100 दिनों से 200 दिनों तक के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये ओलावृष्टि वाले क्षेत्र में नहीं, सभी जगह लागू है। तो ये ऑप्शन पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला ये हो जाएगा, ठीक है, यानी पहला दूसरा। ऑप्शन ए में ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है। यह अनुच्छेद 41 के तहत जो है 41 में जो संवैधानिक सिद्धांतों यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार मिला है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया कि विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद 21 में दिया गया कि महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय। क्या? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके असाधारण कार्यों और देश की सेवा के प्रति समर्पित के कारण इसको महामना कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 में निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने शुरू किया था, आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें दिया गया कि सूची को मिलान करना, ठीक है। स्वदेशी सेवक होम, ठीक है, स्वदेशी सेवक होम, ठीक है, स्वदेशी सेवक होम। तो इसमें दिया गया इसको मिलान करना, मैच करना है, स्वदेशी सेवक होम, ठीक है। स्वदेशी सेवक होम का जो है स्थापना जो है कौन किया था? तो ये तारकनाथ कौन किया था? स्वदेशी जो सेवक होम की स्थापना, इसकी स्थापना जो है तारकनाथ द्वारा वैंकूवर में किया गया था। कहाँ पर? वैंकूवर में किया गया था। तो ऑप्शन ए यानी पहला का ए हो जाएगा। पहला का ये कहाँ पर है? पहला का ये यहाँ पर है, सिर्फ यहीं पर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। वैंकूवर में किया गया था। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? बी, यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सियाटल में किया गया था। कहाँ पर? सियाटल में किया गया था। इसके बाद तीसरा में दिया गया है कि युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में, युगांतर आश्रम की स्थापना कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और INA
इंडियन नेशनल अलायंस या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर? रंगून में किया गया था, रंगून में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 में दिया निम्नलिखित में से कह रहा है कि कलानुक्रम में जो है साझाना, ठीक है, कलानुक्रम में बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना और साइमन कमीशन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में, ठीक है, 1885 में। तीसरा पहले नंबर पर कौन तीसरा आएगा? ये खत्म, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद जो है साइमन कमीशन आता है, ठीक है, चौथा। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं मानता था कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण? नहीं। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजन के कारण? नहीं, ठीक है। चोरी चौरा हत्याकांड, तो किसके कारण जो है? चोरी चौरा हत्याकांड के कारण जो है, यानी चौरा चोरी कांड जो हुआ था, जो 23 पुलिसकर्मियों को जो जिंदा जला दिया गया था, उसके कारण जो है, यानी पुलिस चौकी में जो है आग लगा दिया था, उसके कारण जो है महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन का जो है वापस कर लिया था, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब? 4 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन के समय गोरखपुर में जो है ये कांड हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसके बाद 26 में दिया गया कि सुमेलित कौन सा जो कर है कि सुमेलित है, ठीक है। इनमें से कौन जो है सुमेलित है, ठीक है, सुमेलित कौन सा है, ठीक है, सुमेलित है, ठीक है। गांधी युग 1916 से लेकर 1947 तक, मोपला विद्रोह 1918 में, और इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में, ऑल इंडिया ट्रेड, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा? तो 26 का हो जाएगा पहला, ठीक है, और तीसरा, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, तो पहला और तीसरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 में 1929 में इसकी किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले या पंडित जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। स्वतंत्रता किस अधिवेशन, यानी किसके, यानी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में जो है स्वतंत्रता, यानी पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, शासन के पूर्व, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद 28 में दिया गया है, 28 में क्या दिया गया देखते हैं। 28 में दिया गया है कि 1857 की क्रांति जो यानी विद्रोह जो हुआ था मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम की कमी, समान यानी किसी समान योजना या केंद्रीकरण, संगठन की कमी, इसके प्रभाव में का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी किसी समान योजना या केंद्रीय संगठन की कमी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। संगठन योजना नहीं था, इस कारण से ये असफल है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत? इसके बाद सत्यशोधक समाज निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना यानी किसने शुरू किया था? ये किया था ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद 30 में दिया गया 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी वीर राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम अय्यर और महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उसने यानी किसने सिंध विजय कर अधिकरण किया था?
वेलिंगटन ने, सलीमन ने, नेपियर ने, लॉरेंस ने। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपियर ने। किसने? तो नेपियर ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? 10 लाख, 50 लाख या 26 लाख या 100 लाख? ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 लाख में। कितने में? 26 लाख में। ठीक है, कितने में? 26 लाख में। ठीक है, 26 लाख। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 33 में दिया गया कि इसको कह रहा है कि सुमिलित करना। ठीक है, ए सुटेबल बाय के लेखक कौन है? डेजर्ट आइसलैंड के लेखक, रंजत रंगिनी के लेखक कौन है? तो ये कलहन है। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का दूसरा मतलब लास्ट में दूसरा। कहाँ पर? लास्ट में दूसरा, यही है ऑप्शन बी। और सुटेबल बाय का जो लेखक कौन है? ये विक्रम सेठ। ठीक है, उसके बाद बी में क्या हो जाएगा? बी का पहला यानी कि ट्रेजर आइसलैंड, R.L. स्टीवेंसन। ठीक है, इसके बाद बच जाता है शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, विदेश मामला यानी विदेश विभाग के प्रमुख या लोक आचरण का एक पदाधिकारी। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। ठीक है, काजी क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 में दिया गया कि उसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। किसने? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अकबर ने। किसने? तो अकबर ने। ठीक है, दाऊद को खदेड़ कर बाहर कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा में। किसमें? तो अवधी भाषा में। ठीक है, इसके बाद 28 में 37 में दिया गया कि बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर खुदवाया था। क्या खुदवाया था? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायब ए मोमनीन। ठीक है, नायब ए मोमनीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार का क्या कहलाते हैं? आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर कहलाते हैं, गोपुरम या देवालय या उपयुक्त में से कोई नहीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? गोपुरम कहा जाता है। आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, आगे द्वार जो होता है दक्षिण भारत में उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम। ठीक है, इसके बाद 39 में इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख हरिसेन ने प्रशंसा की थी। चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, समुद्रगुप्त की या अशोक की? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त की। ठीक है, हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है? तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त की दरबारी कवि थी। ठीक है, इसके बाद शक संवत शुरू होता है। शक संवत कब से शुरू होता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 78 ईस्वी से। ऑप्शन सी 78 ईस्वी, विक्रम संवत 58 से। इसके बाद 41 में दिया गया भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? तो कालिदास को। ठीक है, इसके बाद किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता है? तो ये बिंदुसार, अशोक के पिताजी बिंदुसार को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 43 में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज का अंग नहीं है? आज भारत का अंग नहीं है। कौन सा महाजनपद जो आज भारत का अंग नहीं है? पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, गंधार? ये गंधार जो है आज का अंग नहीं है। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, गंधार अभी जो है भारत का अंग नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद करे इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता था। ठीक है, क्या खलीफा शाहजहां अल्लाह क्या होता था? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लाह होता था। 45 में दिया गया कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के रूप में प्राप्त हुआ? ठीक है, अशोक, कनिष्क,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में या हर्ष के रूप में, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के रूप में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 46 में दिया गया कि इसमें कह रहा है कि स्थिति को दर्शाना है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य कब से कब तक, यानी 25 वर्ष तक। ठीक है, ए का हो जाएगा पहला। ठीक है, ब्रह्मचर्य कब तक, 25 तक। ठीक है, ब्रह्मचर्य 0 से लेकर के 25 तक होता है। ठीक है, जम से 25, गृहस्थ 25 से लेकर के 50 तक। ठीक है, गृहस्थ 25 से लेकर के 50 तक, पहला दूसरा, ये गलत, ये खत्म, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वानप्रस्थ कब से कब तक, 50 से लेकर के 75 तक होता है, और संन्यास कब से, 75 से लेकर के 100 तक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद 47 में दिया गया है कि इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है, भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में है, या अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया मोहनजोदड़ो। इसके बाद 48 में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर का नाम बताइए जिसका पश्चिम एशिया के साथ व्यापार था। ठीक है, पश्चिम एशिया के साथ व्यापार था, और सिंधु सभ्यता का जब प्रमुख शहर का नाम प्रमुख शहर था। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, लोथल क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है, लोथल के साथ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पहले घटी थी, इसमें से कौन सी घटना जो पहले घटी थी, उपनिषदों की रचना, या अर्थशास्त्र की रचना, या बुद्ध की पारंपरिक निर्माण तिथि, या अशोक का शासनकाल। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उपनिषदों की रचना, उपनिषदों की रचना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ठीक है, कागज, सिगरेट, प्लाईवुड और जूट। ठीक है, तो 50 में क्या, 50 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 50 में ए हो जाएगा, यानी पहला का हो जाएगा दूसरा, पहला का दूसरा। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी करके होगा। ठीक है, पहला का दूसरा। ठीक है, उसके बाद दूसरा का हो जाएगा, सॉरी, पहला के पहला, डालमिया। ठीक है, कागज कहाँ पर उत्पादित होता है, डालमिया में। सिगरेट कहाँ पर, ये दिलवारपुर में। ठीक है, और प्लाईवुड कहाँ पर, तो ये हाजीपुर, प्लाईवुड कहाँ पर, हाजीपुर में। और जूट कहाँ पर, ये पूर्णिया में उत्पादित होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कागज कहाँ पर, डालमिया नगर में, और सिगरेट कहाँ पर, तो दिलावरपुर में। ठीक है, और प्लाईवुड कहाँ पर, हाजीपुर में, और जूट जो है पूर्णिया में उत्पादित होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, 51 में दिया, बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन अधिकतम होता है, बिहार के किस क्षेत्र में जो है गेहूं की फसल का अधिकतम उत्पादन, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, पटना। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, रोहतास में। कहाँ पर, तो रोहतास में होता है। ठीक है, 52 में निम्नलिखित में से, यानी बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। ठीक है, उत्तर से आकर के मिलती है, ये कौन सा, जैसे कोसी तो होता है, कोसी। ठीक है, इसमें से कोसी घाघरा पुनपुन। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, कोसी घाघरा पुनपुन, ये भी नहीं होगा। गंडक, कमला, बागमती, क्या कर रहा है, जो उत्तर, यानी कि गंगा अथवा उसकी सहायक नदियाँ जो उत्तर से आकर मिलती है। ठीक है, उत्तर से आकर के मिलती है, वो कौन सी नदी है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गंडक, कमला और बागमती, ऑप्शन सी, जो उत्तर से आकर के मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 53 में दिया गया, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक का एक भाग है। ठीक है, इसके बाद 54 में दिया गया कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है, मंदार पर्वत जो है बिहार के किस जिले में है, तो ये है बांका जिले में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बांका जिले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2019-20 के अकॉर्डिंग जो है 20 में कितना था, 60.2%। ठीक है, तो हिस्सा किसका था, ठीक है, सेवा क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, औद्योगिक या कृषि क्षेत्र का। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ये किसका था, तो सेवा क्षेत्र का था, ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का रहता। ठीक है।
इसके बाद 57 में 55 हो गया। 56 में दिया गया बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष योजना शुरू की गई है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए दक्ष योजना शुरू की गई, ऑप्शन बी। इसके बाद हेनरी की इकाई क्या है, हेनरी की इकाई है, ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रेरक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद 58 में दिया कि हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण क्या है, कौन सा है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कमानीदार तुला, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। इसके बाद 40 वाट और 220 वोल्ट का जो है, और 60 वाट और 220 वोल्ट का जो है रेटेड दो बल्बों को प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन का हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका तो निकालना है, ठीक है, नॉमेरिकल जैसा है। तो सबसे पहले इसका जो आर निकालेंगे, तो आर बराबर क्या होता है, सबसे पहले इसका पी निकालते हैं, ठीक है, पी पावर, ठीक है, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा v² / r, ठीक है, आर। यहाँ पर अब यहाँ से आर निकालेंगे, ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा v² / p, ठीक है। तो v कितना है, वोल्ट कितना है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट कितना है, तो 200 वोल्ट हो जाएगा, यानी 220, तो 2 बार 220 लिख देते हैं, 220 × 220, ठीक है। इसके बाद क्या है, आर कितना है, आर कितना हो जाएगा, तो आर जो हो जाए यहाँ, हाँ, आर यानी पी हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा, तो पी कितना है, तो 40 वाट का, ठीक है, तो 40 वाट का 40, ठीक है। अब यहाँ से कटेगा, तो जो कटेगा उसको काट देंगे, 0 से 0 खत्म, ये 4 × 5 = 20, ठीक है, और 4 × 5 = 20, ठीक है, 55। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आर हो जाएगा कितना, तो आर हो जाएगा, यानी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों को कैसे लिख सकते हैं, दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 R2, ठीक है। R1 में कितना आ जाएगा, तो ये होता है R बराबर क्या हो जाता है v² / p, ठीक है। R बराबर के, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, R1 यानी फर्स्ट को मानते हैं, तो 220 स्क्वायर / 40 अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है, ठीक है, अनुपात, ठीक है। ये भी हो जाएगा 220, इसका भी 220 ही वोल्ट है, स्क्वायर / 60, ठीक है। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे, ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है, ये तो ऊपर वाला पूरा खत्म, 20 दूनी 4 2 तिया 6, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 R1 R2, ठीक है, ये हो जाएगा 3:2, क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है, ऑप्शन 3:2 हो जाएगा, 3:2 कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ पिघलने पर मिट्टी का तेल का सतह यानी तेल की सतह होगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गिरेगी, सतह क्या होगा, गिर जाएगी, ठीक है। इसके बाद बोहर का मॉडल लागू किया जा सकता है, बोहर का मॉडल जो है किस पर लागू किया जा सकता है, 63 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी पर, ठीक है, बोहर का नियम जो लागू किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 64 में निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है, साइट्रिक एसिड किसमें प्रचुरता से पाया जाता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नींबू, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लौह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाला कौन सा है, तो ये मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैग्नेटाइट, ठीक है। इसमें 80% जो है कोयला कार्बन की उपस्थिति रहती है, 80% कार्बन
रहती है, ठीक है। इसके बाद 66 में दिया गया है, 66 में दिया गया है कि रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः क्या है, एसिटिलीन का या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण या पेट्रोल का। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। घर का जो रसोई गैस जो होता है एलपीजी, उसका जो है प्रोपेन यानी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। 67 में दिया गया प्रकृति में कार्बन का शुद्धतम रूप निम्न है, ठीक है। प्रकृति में जो है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, हीरा, कोयला, अल्काइन या पेट्रोलियम। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा, क्या है हीरा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद किसमें आयनिक बंध बनता है, किसमें जो है आयनिक बंध बनता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए KCl में जो है आयनिक बंध बनता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 69 में जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, प्राकृतिक या भौतिक या सामाजिक या जैविक, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पर जल का जो है वाष्प में परिवर्तित भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन कहा जाता है जिसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर जल जो है वाष्प बन करके बादल बन जाता है तो बादल से फिर क्या बन जाता है, जल भी बन सकता है, ठीक है, संघनन के बाद, ठीक है। इसके बाद 70 में दिया गया प्रदत्त साफ तरल जल या नहीं है या नहीं, ठीक है। इसके परीक्षण के लिए निम्नलिखित निम्न पद्धतियों में से सरलता पद्धति होगी, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्जल कॉपर सल्फेट मिलना, रंग परिवर्तन देखना, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन क्या और बढ़ते हैं, एक सेकेंड। 71 में दिया कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये होता है प्रोटीन का संश्लेषण, क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। इसके बाद डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, डीएनए के जो एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिंदु उत्परिवर्तन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये चार्ल्स डार्विन ने, किसने, चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद 74 में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, इसमें से जो है कौन सा मिलान गलत है। 74 का जो ऑप्शन पहला जो है यही मिलान गलत है, साइक्लोपीडी यानी साइलोपरिसा टायरिस, ये साइलोपरिसा और टायरिस जो है ये गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है, समजात है, समवृत्ति है, अवशेषी है या जटिल है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समवृत्ति है, क्या है समवृत्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कैसा है, समवृत्ति है, 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आलू का कायिक प्रवर्धन किससे होता है, जड़ से, पत्ते से, तने से, बीज से या तने से। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी किससे होता है, तो ये तने से होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 77 में दिया कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। ये होती है 60 डेसिबल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 60 डेसिबल तक उपयुक्त होती है, ठीक है। इसके बाद 78 में दिया गया कि आंतरिक कर्ण का कौन सा भाग श्रवण के लिए जिम्मेदार होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल या कोलनिकिया या सेलुलस, ठीक है, सेकुलस, ठीक है। 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोलकिन यानी कोलकिया, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोलकिया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रौतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है, रौतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है रौतौंधी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, 79 का ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतही प्रदान करता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
ओलिया, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 81 में जाके हृदय के मध्य सतह को कहते हैं, हृदय के मध्य सतह को क्या कहा जाता है? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य हृदय अंतर, ऑप्शन डी मध्य हृदय अंतर। इसके बाद 82 में दिया गया है, इसमें कह रहा है कि मिलान करना, ठीक है, 82 का मिलान करना है। तो एड्रेनालिन जो होता है ये क्या होता है? गुस्सा, डर, ये गुस्सा डर के लिए काम करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला, ठीक है, ए का पहला, ठीक है। एड्रेनालिन क्या कहते हैं? गुस्सा, डर के लिए, तो ये खत्म, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन किसके लिए होता है? इंसुलिन किसके लिए? तो इंसुलिन किसके लिए? तो ग्लूकोज की शक्ति को के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद एस्ट्रोजन जो है महिला के लिए, ठीक है, तो 82 का कौन सा सही हो जाएगा? यानी दो का सी इसमें है, ठीक है, ये गलत, दो का सी इसमें है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, दो का सी इसमें है, ठीक है। और 3 का डी है, 3 का डी भी है इसमें, और 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा बी, ठीक है, यानी साथ ही आकर्षित करना गंध, ठीक है, फेरोमोन्स, ठीक है, फेरोमोन्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 83 में देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या किण्वन? तो ये कहलाता है अपघटन, क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है, अपघटन कहलाता है। इसके बाद 84 में देखिए, साधारण मनुष्य पाए जाने वाले, यानी साधारण मनुष्य में पाए जाने वाले पोर्ट टेप 1 है, क्या है? पोर्ट टेप 1 क्या है? ये है टेनिया सोलियम कहलाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 85 में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है सुमेलित हैं? इसमें से कौन से जोड़े जो कार्य सुमेलित हैं, ठीक है, तो 85 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये जो तीसरा है ये सुमेलित है, यानी डिस्पिनिया, सांस लेने में तकलीफ है, ठीक है। और ये चौथा में दिया कि एनोस्मिया, यानी गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा चौथा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन अरंडी के अंकुरित होते हुए बीजों में संग्रहित अन्न पर क्रियाशील होता है, ठीक है, तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद 87 निम्नलिखित में से कौन एक सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इसमें से जो कौन जो है एक सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वाहिका जो है सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी शंकरा का स्थानांतरण यदि है गलत हो जाएगा। इसके बाद अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा जो कौन सा कार्य होता है? डिम्ब का निर्माण, प्रोस्ट्रोजन का स्त्राव, या इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? बैक्टीरिया खोज सबसे पहले किसने किया था? तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ने। इसके बाद यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किस संस्था के साथ भारत के सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मजबूत करने के लिए एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, RBI के साथ, MEA के साथ, LPAI के साथ, या NHAI के साथ। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 91 में दिया कि नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को किस राज्य में विजिझम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? ठीक है, विजिझम कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजिझम कहाँ पर? तो ये केरल में किया है, ठीक है। इसके बाद 92 में हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक मधुमक्खियों को साइबोर्ग में बदलने वाला दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रक उपकरण विकसित किया है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन 93 में दिया गया कि 17 जुलाई 2025 को NPCI इंटरनेशनल किस देश के साथ UPI सेवा का विस्तार किया है, जिसमें 13 नए
बैंक शामिल हुए, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंगापुर के साथ, सिंगापुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को मार गिराने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन महादेव, ऑप्शन ऑपरेशन महादेव। ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन महादेव 94 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑपरेशन महादेव। ठीक है, जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल जो है ऑपरेशन महादेव चलाया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 95 में दिया गया पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP के वैज्ञानिकों के अनुसार किस वर्ष भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बनने का अनुमान है? ठीक है, तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2050 तक। ठीक है, 2050 तक ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो निम्नलिखित में से किस कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों को जो है सुरक्षा का मंजूरी रद्द कर दिया गया है? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसर्स सेलेबी। ठीक है, मेसर्स सेलेबी को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 97 में दिया गया है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम क्या है? बचाई थी। ठीक है, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बतख मियाँ। ठीक है, बतख मियाँ। ठीक है, बतख मियाँ, क्या नाम था? तो बतख मियाँ। ठीक है, जो जान बचाया था किसको? महात्मा गांधी को। इसके बाद 98 में दिया गया है कि 98 में दिया गया है कि जून 2025 में बिहार कैबिनेट ने राज्य में मखाना उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहाँ पर? तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा में। कहाँ पर? तो दरभंगा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद 99 में दिया गया है 99 में दिया गया कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण शुरू की गई खेल नर्सरी योजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खेल नर्सरी योजना का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जर्मनी स्तर पर सॉरी जमीनी स्तर पर। ठीक है, जमीनी स्तर पर युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 100 में दिया गया है 100 में दिया गया बिहार सरकार द्वारा किया गया जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 करोड़ पौधारोपण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 करोड़ पौधा रोपने का जो है लक्ष्य किया गया। ठीक है, 5 करोड़ पौधा रोपने का लक्ष्य किया गया। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है जीके जीएस का वीडियो का जो है जीके जीएस का जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जीके जीएस का 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है आपको सबसे पहले पहुँचे। अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और वीडियो के सलाह कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले कोई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।